ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 44 और 44 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है जन्माद्यधिकरणम, ये ना। तो प्रथम अधिकरण की चर्चा कल समाप्त हुई और आज द्वितीय अधिकरण का विचार करना है। तो प्रथम अधिकरण था, उसके साथ इस द्वितीय अधिकरण की क्या संगति है उस बात को बताया था कि आक्षेप संगति है करके, क्योंकि इस अधिकरण का उत्थान आक्षेप से हो रहा है। पूर्व सूत्र में, पूर्व अधिकरण में बताया था कि ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है उस ब्रह्म का क्या लक्षण है, ऐसा अवतरणिका में भाष्यकार भगवान ने भी कहा, आक्षेप करके पूछा। अथ ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, ये पीछे कहा। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, अर्थात लक्षण हो नहीं सकता ऐसा आक्षेप, आरोप, ठीक है कि नहीं। तब उत्तर देने के लिए इस अधिकरण का आरंभ होता है। इस अधिकरण का नाम है जन्माद्यधिकरण, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, तो सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः, ठीक है जी। तो ये जो अधिकरण है, तो अधिकरण के 5 अंग होते हैं, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, ये सब होता है। तो वो सब इस अधिकरण का क्या है विषय, क्या संदेह, क्या पूर्व पक्षी बनता है, इस सब बातों को बताएंगे। उसके पहले सूत्र पर थोड़ा जाएंगे कि सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इसका पदच्छेद जन्मादि अस्य यतः, अन्वय अस्य जन्मादि यतः, ठीक है ना। अस्य इसका अर्थ होगा समस्त ये जगत, इस जगत के कार्य वर्ग के जन्मादि, जन्म, स्थिति और लय आदि शब्द से, तो जन्म स्थिति लय यतः जिससे है उसको कहते हैं क्या, ब्रह्म। तो ब्रह्म का लक्षण इस सूत्र में किया जा रहा है, ठीक है। तो सूत्रस्थ जो पद है उन पदों का अर्थ संक्षेप में लिख लेंगे। तो अन्वय के अनुसार प्रथम पद आता है अस्य, तो अस्ति की अस्य बराबर जगतः, अस्य बराबर जगतः। उसके बाद पद आता है जन्मादि, जन्मादि बराबर जन्म स्थिति भंगम, जन्म स्थिति भंगम। भंग का मतलब होता है लय, तो जन्म स्थिति और लय, अर्थात जगत का जन्म, अर्थात जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय। आगे का पद है यतः, तो यतः प्रतीक, तो उसका अर्थ लिखिए यतः बराबर यस्मात्, यस्मात् बराबर यस्मात् तद ब्रह्म इत्यर्थ। अध्यारोप लेंगे तत्पद को और अनुवृत्ति आएगी ब्रह्म पद की पीछे के सूत्र से। तो अर्थ बन गया फिर क्या, इस जगत के जन्म, जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय जिससे होता है, इसके लिए जो कारण है उसी का नाम है क्या, ब्रह्म। हो गया, ब्रह्म का लक्षण हुआ। अब इसका थोड़ा विचार करते हैं इस अधिकरण के बारे में। तो लिखिए जन्माद्यधिकरणम, बीच में पंक्ति के, इसके संदर्भ में इसके अंगों का विचार करेंगे। तो लिखते हैं अस्य अधिकरणस्य
आक्षेपेण आक्षेपेण उत्थानात् उत्थानात् पूर्व अधिकरणेन सह पूर्व अधिकरणेन सह आक्षेप संगति ही अस्ति। आक्षेप संगति ही अस्ति। ठीक है, पूर्ण विराम। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति पूर्वम उक्तम इति पूर्वम उक्तम। पूर्ण विराम। किम लक्षणम तद ब्रह्म किम लक्षणम तद ब्रह्म इति आक्षेपः इति आक्षेपः। अर्धविराम। तदर्थम तदर्थम कौंस में लिखिए आक्षेप निवृत्त्यर्थम। आक्षेप निवृत्त्यर्थम कौंस बंद। इदम इदम जन्माद्यधिकरणम जन्माद्यधिकरणम अस्ति। पूर्ण विराम। अतः आक्षेप संगति ही विद्यते। अतः आक्षेप संगति ही विद्यते। ठीक। अब नीचे के पंक्ति में लिखिए विषय। इस अधिकरण का विषय क्या है तो उसको लिखेंगे विषय बराबर ब्रह्म लक्षणम। ब्रह्म लक्षणम कौंस में लिखिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। यतो वा इमानि भूतानि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अर्धविराम। येन जातानि जीवन्ति येन जातानि जीवन्ति। अर्धविराम। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति अभिसंविशन्ति। अर्धविराम। तत् विजिज्ञासस्व तत् विजिज्ञासस्व। उद्धरण चिन्ह बंद। पूर्ण विराम। तैत्तरीय उपनिषद 3:1-1। तैत्तरीय 3:1-1। अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में दूसरी श्रुति सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। उद्धरण चिन्ह बंद। तैत्तरीय उपनिषद 2:1-1 2:1-1। इति वाक्यद्वयम् विषयः इति वाक्यद्वयम् विषयः। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में संशयः। इस अधिकरण का संशय संदेह जिसको कहते हैं लिखेंगे श्रूयमाणम जन्मादिकम। श्रूयमाणम जन्मादिकम ब्रह्मलक्षणम संभवति नवा। जन्मादिकम ब्रह्मलक्षणम संभवति नवा। पूर्ण विराम। नीचे पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्मणः तद्लक्षणम
ब्रह्मणः तद्लक्षणं न संभवति, न संभवति पूर्ण विराम। यतो ही लक्षणस्य लक्ष्यवृत्ति असाधारण धर्मत्वेन जन्मादेः जगन्निष्ठतया ब्रह्मनिष्ठत्वाभावात् न तत् ब्रह्मणः लक्षणं, न तत् ब्रह्मणः लक्षणं संभवति इति पूर्वपक्षः। अब नीचे की पंक्ति में सिद्धांत लिखेंगे। ब्रह्मणः लक्षणं संभवति, ब्रह्मणः लक्षणं संभवति पूर्ण विराम। जन्मादेः अन्यनिष्ठत्वे अपि तत्कारणत्वं ब्रह्मणि कल्पनया संबद्धं लक्षणं भविष्यति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह यो भुजंगः सास्रक्, उद्धरण चिन्ह 1 यो भुजंगः सास्रक्, उद्धरण चिन्ह 1 इतिवत् पूर्ण विराम। यज्जगत् कारणं तद्ब्रह्म, यज्जगत् कारणं तद्ब्रह्म इति कल्पितेन अपि वस्तुनः उपलक्षयितुं शक्यत्वात् हो गया। अब अर्थ समझेंगे। तो यह जो अधिकरण है जन्मादि अधिकरण, इस अधिकरण की उत्पत्ति आक्षेप से होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। जैसे कि लिखा कि ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति पूर्वम उक्तम, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा पहले सूत्र में कहा। तो प्रश्न उपस्थित हुआ किम तद ब्रह्म, आक्षेप हुआ। अतः उस आक्षेप को निवृत्त करने के लिए जन्मादि अधिकरण का आरंभ हो रहा है, अतः आक्षेप संगति बताई। ठीक है। अब इस अधिकरण का विषय क्या है भाई, तो उत्तर दिया ब्रह्म लक्षणम, ये मुख्य विषय है। जैसे श्रुति ने ब्रह्म का लक्षण किया है। कौन वो श्रुति, तो श्रुति बताई यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये भूत अर्थात पंचमहाभूत और भौतिक सब प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है, ठीक नहीं, यतः इमानि भूतानि जायन्ते, और उत्पन्न होने के बाद जातानि येन जीवन्ति, जिसके आधार पर स्थित है। और इतना ही नहीं, तो जब ये मर जाते हैं, नष्ट होते हैं, तब जिसमें लीन होते हैं वो हुआ कौन, ब्रह्म। तद विजिज्ञासस, उस ब्रह्म को जानो।
जैसे रज्जू के ऊपर कभी कभी हम लोग शाम के समय घूमने को जाते हैं, रास्ते में पड़ी रहती है रज्जू। रज्जू मतलब दूरी, रज्जू। किंतु मंद अंधकार होने के कारण रज्जू का ज्ञान नहीं हो पाता है कि रज्जू है करके। फिर लगता है कि सर्प है, तो क्या हुआ? सर्प। अब दिख रहा है सर्प, किंतु वस्तुतः सर्प वह है नहीं है, वो तो अध्यास है, कल्पित है, किंतु दिख तो रहा है। अब जानना है हमको रज्जू को, तब रज्जू का लक्षण क्या बनेगा, है कि नहीं? तब लक्षण कर सकते हैं कि यह दिखाई देने वाला सर्प जिससे उत्पन्न हुआ, जिसके आधार पर स्थित है, और बाद में जब जिसमें लीन होगा वही है रज्जू। ये रज्जू का लक्षण बन जाएगा, है कि नहीं? तो सर्प जो प्रतीत हुआ उसकी उत्पत्ति हुई किससे? किससे? रज्जू से। रज्जू पर वो दिखाई दिया, और रज्जू है तभी तो वो दिखाई दे रहा है। रज्जू ही नहीं रहती तो उसकी प्रतीति ही नहीं होती, अर्थात उसकी स्थिति, सर्प की स्थिति किसके ऊपर अवलंबन है? रज्जू के ऊपर है। और जब टॉर्च लगाएंगे बैटरी और ज्ञान होगा कि रज्जू है, तो उसके बाद सर्प कहाँ गया? कहीं बिल में गया क्या? नहीं गया, रज्जु रूप हुआ, तो लीन भी रज्जु में ही हुआ। तो रज्जु का लक्षण जैसा बन जाता है क्या कि सर्प की उत्पत्ति जिससे हुई, जिसमें वो स्थित है, और जिसमें लीन होगा वो रज्जु। वहां पर रज्जु अधिष्ठान है और कल्पित है सर्प। उसी प्रकार ये समस्त भूत भौतिक प्रपंच, देहादिक शरीर वगैरह समस्त जगत जिससे उत्पन्न हुआ, अर्थात इसका जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ही प्रतीत हो रहा है, और ब्रह्म के आधार पर ही इसकी स्थिति टिकी हुई है। और बाद में जब लय होगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, तो ब्रह्म में ही लय होता है। अतः लक्षण बन जाता है कि इस जगत की जन्म, स्थिति और लय जिससे वो है ब्रह्म। अतः ये जो दो श्रुतियां बताई, ये तो आयमानि भूतानि जायन्ते एक, और दूसरी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये दोनों श्रुतियां क्या? ये इति वाक्य द्वयम विषय, इस अधिकरण का विषय ये दो श्रुतियां है। क्योंकि हर एक अधिकरण के लिए विषय भूत कोई कोई श्रुति है, ठीक है ना? क्योंकि श्रुतियों का, वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का ही समन्वय करने के लिए ब्रह्म सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। उसमें भी इस प्रथम क्या पाद में स्पष्ट लिंग वाक्यों का समन्वय करना है, ये कहा था। तो ये हुआ भाई विषय। अब इस पर पूर्व पक्षी संशय, शंका करता है क्या कि श्रूयमाणम जन्मादिकम, है कि नहीं? मतलब इस सूत्र में जो बताया गया है कि जन्मादिक जिससे वो ब्रह्म, तो श्रूयमाणम जो जन्मादिक वो ब्रह्म का लक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हुआ क्या? संशय। ऐसा संशय होने के बाद फिर आता है कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्ष मतलब शंका करने वाला, वो कहता है कि यह ब्रह्म का लक्षण हो ही नहीं सकता है, ब्रह्मणः तल्लक्षणम न संभवति। बोलेंगे क्यों? तो पूर्व पक्षी बताता है क्या? ये तो ही क्योंकि लक्षण उसको कहते हैं जो असाधारण धर्म हो। किसी भी वस्तु का लक्षण वो चीज होती है जो उस वस्तु का असाधारण धर्म रहता है। उदाहरण जैसे गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षण, पृथ्वी का लक्षण है क्या? गंधवत्व। तो गंध यह पृथ्वी का क्या है? असाधारण धर्म है। और जिस वस्तु का जो असाधारण धर्म होता है वही, वो असाधारण धर्म ही उस वस्तु का क्या बन जाता है? लक्षण बन जाता है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि लक्षण से लक्ष्य वृत्ति, लक्ष्य में रहने वाला जो असाधारण धर्म है वो होता है लक्षण। किंतु आपने जो लक्षण किया कि जन्मादिक जिससे, ऐसा जो ब्रह्म का लक्षण किया वो बन नहीं सकता। क्योंकि जन्म किसका हुआ? जगत का। तो जन्म धर्म जगत में है क्या ब्रह्म में है? जगत में है। तो जन्म और स्थिति किसकी है? जगत की स्थिति है, तो स्थिति धर्म भी जगत का हुआ, लय भी जगत का होता है। तो जन्म स्थिति लय तो जगत के धर्म है, तो यह ब्रह्म का लक्षण कैसा बनेगा? बन नहीं सकता। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, लक्षणस्य लक्ष्य वृत्ति असाधारण धर्मत्वेन जन्मादेहे, और जन्मादिक है जगन्निष्ठतया, जगत में रहने वाले धर्म है। अतः ब्रह्मनिष्ठत्वाभावात्, ब्रह्म में नहीं रह रहे,
तो लक्ष्य को ने अपना लक्षण किसका किया? ब्रह्म का। लक्ष्य कौन? ब्रह्म। और असाधारण धर्म किसमें रहना चाहिए? जो लक्षण स्वरूप है वो ब्रह्म में। तो ब्रह्म में तो नहीं रह रहा है, न ब्रह्म में जन्म है, न ब्रह्म की स्थिति है कि क्योंकि जन्म होकर स्थिति ऐसा थोड़ी ब्रह्म का, वो तो स्वयं सिद्ध स्थिति, वो बात अलग। और लय, ब्रह्म का लय भी नहीं होता है। तो जन्म स्थिति लय ये तो जगत में धर्म है, जगत के धर्म है, और आप इसको लेकर लक्षण बना रहे हो ब्रह्म का। लक्ष्य में असाधारण धर्म जो लक्षण रहना चाहिए वो रह ही नहीं रहा है, तो ब्रह्म का लक्षण ये नहीं बनेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो ब्रह्मनिष्ठत्वाभावात् न तत् ब्रह्मण लक्षणं तत् ब्रह्मणः लक्षणं न संभवति इति पूर्व पक्ष। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, ठीक है। अब इस पर सिद्धांती उत्तर देते हैं। तो बाद में आया ना सिद्धांत। सिद्धांती क्या कहते हैं? ब्रह्मण लक्षणम संभवति, कि ये जो तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी कि ब्रह्म का लक्षण ये नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये ब्रह्म का लक्षण है। बोलेंगे कैसे? तो बता रहे सिद्धांती। तो ब्रह्मण लक्षण संभवति, क्यों? जन्मादि अन्य निष्ठत्व, ये बात ठीक है कि जन्म धर्म जगत का है, ठीक है ना, किंतु जन्म धर्म वाला जो जगत, उसकी जो जन्म अर्थात उत्पत्ति वो जिससे है वो ब्रह्म है। अर्थात जन्म का जो कारण, जगत के जन्म का, जगत की स्थिति का और जगत के लय का जो कारण है उसको हम कहते हैं क्या? ब्रह्म। तो कारणत्व ब्रह्म में है, जन्म धर्म जिसमें है वो ब्रह्म, ऐसा थोड़ी लक्षण किया हमने। जन्म धर्म तो किसका है? जगत का। किंतु जगत का जन्म का जो कारण है उसको हम कहते हैं क्या? ब्रह्म। अतः लक्षण बनने में कोई दिक्कत नहीं। पंक्ति देखिए, ब्रह्मण लक्षणम संभवति। जनक बन सकता है क्या? ब्रह्म जनक बन सकता है? हाँ वही तो, निर्गुण निराकार जो शुद्ध ब्रह्म है वो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, वो तो कारण कार्यातीत है। किंतु ये जो लक्षण बनाया जा रहा है वो सोपाधिक ब्रह्म, और सोपाधिक ब्रह्म को उपलक्षण करके फिर शुद्ध ब्रह्म का अहम के रूप में ज्ञान हो जाता है। ये प्रक्रिया देखिए। तो ब्रह्मण लक्षणम संभवति, सिद्धांती बोल रहे हैं। तो जन्मादे अन्य निष्ठत्वे अपि, पंक्ति मिली ना, तत्कारणत्व, उस जगत के जन्मादिक का जो कारण है वो किसमें है? ब्रह्म में। वही अन्य निष्ठत्वे अपि तत्कारणत्व ब्रह्मणि कल्पनया, है कि नहीं, संबद्धम, कल्पनया संबद्धम लक्षणम भविष्यति। ऐसी कल्पना करने से उसका लक्षण बन जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो रज्जु सर्प का कारण भी नहीं है कि नहीं, उसमें स्थिति भी नहीं है क्योंकि सर्प ही नहीं है, किंतु दिखाई दे रहा है ना, तो जो चीज दिखाई दे रही है उसकी संगति लगाना पड़ेगी। अतः उस सर्प का कारण कौन? सर्प की स्थिति किसमें? तो जिसमें स्थिति, ऐसी कल्पना करके रज्जु का बोध हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर वस्तुतः देखा जाए तो प्रपंच नाम की कोई चीज ही नहीं है, किंतु प्रतीत हो रहा है प्रपंच, जगत प्रतीत हो रहा है। अतः उसका कारण कौन? उसकी स्थिति, जगत की स्थिति किसमें है और लय किसमें होता है, ऐसी कल्पना करके ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान होना ये मुख्य बात है। तो वही लिखा, तत्कारणत्वं ब्रह्मणि कल्पनया संबद्धम लक्षणम भविष्यति। उदाहरण दिया, यो भुजंग सा स्रक, स्रक शब्द का अर्थ होता है माला, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने रज्जु का उदाहरण लिया, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति। कल्पना करिए रास्ते में जाते समय कोई फूल की माला पड़ी हुई थी, है माला, लेकिन माला का माला रूप से ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान हुआ अयम सर्प रूप से। तो जैसे जो भुजंग है वही माला है, ये माला का लक्षण बन जाता है। जैसे हम लोगों ने रज्जु का नाम लिया तो जो सर्प है वही रज्जु है, इस प्रकार से। यो भुजंग सहस्रक इतिवत यद जगत कारणम, जो जगत का कारण है तद ब्रह्म इति कल्पितेन, ऐसा अध्यारोप करने से भी वस्तुनः ब्रह्मणः उपलक्षयितुम शक्यत्वात्, ब्रह्म का उपलक्षण करके ज्ञान हो जाता है। इस बात को बताया, ठीक है जी। अब चलिए, तो ये हुआ भाई सूत्र जन्माद्य से यतः, और ये जन्माद्य अधिकरण है, उसके 5 अंग उसको भी बता दिया, ठीक है। अब आपके पुस्तक में जो श्लोक आते हैं ना, तो उस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर भाष्य को लेंगे।
लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति न हि विद्यते वास्ति नहि विद्यते जन्मादेरन्यनिष्टत्वात् जन्मादेरनिष्टत्वात् सत्यादेष्टा प्रसिद्धितः सत्यादेष्टा प्रसिद्धितः लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते जन्मादेरनिष्टत्वात् सत्यादेष्टा प्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्यात् ब्रह्मनिष्ठं कारणं स्यात् लक्ष्यं स्रग्भुजङ्गवत् लक्ष्यं सद्भुजङ्गवत् लौकिकानीव सत्यादि लौकिकानिव सत्यादि अखण्डं लक्षयन्ति अखण्डं लक्षयन्ति ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्यात् लक्ष्यं सद्भुजङ्गवत् लौकिकानिव सत्यादिं अखण्डं लक्षयन्ति। प्रथम श्लोक का 2 श्लोक है ना, प्रथम श्लोक का पदच्छेद देखिए व्याख्यान में। लक्षणम ब्रह्मणः नास्ति किम वा अस्ति न हि विद्यते जन्मादेः अन्यनिष्टत्वात् सत्यादेः च अप्रसिद्धितः। अन्वय ब्रह्मणः लक्षणं नास्ति किम वा अस्ति। आगे जन्मादेः अन्यनिष्टत्वात् सत्यादेः च अप्रसिद्धितः। पीछे न हि विद्यते, ये हुआ पहला श्लोक, अर्थ समझ लेंगे। तो ब्रह्मण लक्षणम नास्ति किम वा अस्ति, ये संदेह हुआ। तो संदेह से पता चल जाता है कि विषय कौन है। तो विषय कौन है इस अधिकरण का? ब्रह्म लक्षण। फिर संदेह हुआ कि ब्रह्म का लक्षण नहीं है कि वह है, ये हुआ संदेह। तो पूर्व पक्षी आता है। पूर्व पक्षी कहता है कि लक्षण बन नहीं सकता। क्यों? हेतु दे रहा है वो, क्या कि जन्मादेः अन्यनिष्टत्वात्, जन्मादिक किस में रह रहे? जगत में। अन्यनिष्ठ हुए, जगत में नहीं रह रहे, सॉरी ब्रह्म में नहीं रह रहे, जन्मादिक जगत में रह रहे, तो ब्रह्म का लक्षण कैसा बनेंगे? इसीलिए नहीं बनेगा। ब्रह्म का लक्षण कौन कराए? पूर्व पक्षी। तो जन्मादेः अन्यनिष्ठत्वात् एक हेतु। और तो फिर कोई बोलेगा भाई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो लक्षण बन जाएगा ब्रह्म का। तो वो कहता है वो भी नहीं बनेगा। क्यों? सत्यादेः च अप्रसिद्धितः, है कि नहीं? सत्य चित आनंद ये अप्रसिद्ध वस्तु है, अतः ये भी लक्षण नहीं बनेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। तो जन्मादेः अन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेः च अप्रसिद्धितः न हि विद्यते, अर्थात लक्षणम नहीं विद्यते, अर्थात लक्षण बनेगा नहीं। ये किसने कहा? पूर्व पक्ष ने। अब सिद्धांती कर रहे उत्तर दूसरे श्लोक में। दूसरे श्लोक का पदच्छेद देखिए। ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वं स्यात् लक्ष्यम स्रग्भुजंगवत् लौकिकानि इव सत्यादीन, ऐसा है ना? क्या है? हाँ, सत्यादीनी है। तो मुझे दो जैसा लग रहा है ना, यह फिर पदच्छेद होगा अखंडम, ऐसा ही ना? सत्यादीनी अखंडम लक्षयन्ति ही। अब अन्वय स्रग्भुजंगवत्, स्रग्भुजंगवत् कारणत्वं ब्रह्मनिष्ठं लक्ष्यं स्यात्, लक्ष्यं स्यात्। फिर आगे लौकिकानि इव, लौकिकानि इव सत्यादीनी अखंडम लक्षयन्ति ही। अर्थ देखिए। तो सिद्धांती कह रहे दृष्टांत देकर, दृष्टांत क्या? स्रग भुजंगवत, यह भुजंग सास्रक, इसकी तरह स्रग भुजंगवत कारणत्वं ब्रह्मनिष्ठम, जन्मादिक ब्रह्म में नहीं है, बात बरोबर। जन्मादिक किसमें? जगत में, ब्रह्म में नहीं। किंतु उन जन्मादिक का जो कारण है वो है ब्रह्म।
तो वही कह रहे हैं। तो क्या कारणत्वम ब्रह्मनिष्ठम और लक्ष्यम स्यात्, लक्ष्य अर्थात ब्रह्म, लक्ष्य ब्रह्म स्वरूप है वो, है कि नहीं? वो कारण तभी क्या है? ब्रह्म स्वरूप ही है। अर्थात लक्ष्य कौन हुआ? ब्रह्म हुआ, यह अर्थ। किसी किसी पुस्तक में लक्ष्म शब्द करते हैं, लक्ष्म शब्द छपा है पाठ भेद, तो लक्ष्म यदि रहेगा तो लक्षण, लक्षणम स्यात्, वो लक्षण बन जाता है। कारणत्वम लक्षणम स्यात्, वो ब्रह्म का लक्षण है। और लक्ष्य रहेगा तो लक्ष्य शब्द करता करेंगे ब्रह्म स्वरूप है कि नहीं? ठीक। और दूसरा था ना सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये ब्रह्म का ये स्वरूप लक्षण है। ये बनेगा कि नहीं? तो पूर्व पक्ष ने कहा था अप्रसिद्ध होने के कारण ये भी लक्षण नहीं बनेगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तब सिद्धांती कह रहे लौकिकानी व, लोक में घट को सत्य कहते हैं और स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। तो लोक में जैसे सत्य वगैरह पदार्थ क्या प्रसिद्ध है, उसी को लेकर मतलब उसको उपलक्षण करके ब्रह्म का लक्षण किया जा सकता है। अतः सत्यम ज्ञानम अनंतम, यह भी ब्रह्म का लक्षण है। कौन कह रहे? सिद्धांती। कहा ना लौकिकानी इव, लोक में जैसे सत्य वगैरह पद पदार्थ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सत्यादीनी, लौकिकानी इव सत्यादीनी अखंडम लक्ष्यन्ति, अखंड अर्थात ब्रह्म को लक्षित करा देते हैं। अतः सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भी ब्रह्म का लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है। और जन्मादिक का जो जगत के जन्मादिक का जो कारण है, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। लक्षण दो होते कि नहीं? तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, तो भाष्य की पंक्तियों को देखेंगे। तो देखिए, जन्म, जन्म यह प्रतीक है। जन्म शब्द का अर्थ कर रहे उत्पत्ति, भाष्यकार भगवान। जन्म नाम उत्पत्ति और आदि ही अस्य, ठीक है ना? तो आदि ये भी प्रतीक है। अब मूल सूत्र में जो जन्मादि पद आया है उसका यह विग्रह है। तो मुख्य विग्रह क्या बन जाता है? जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। क्या क्या? जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। ठीक है ना? तो अस्य विग्रह का है, मूल सूत्र का नहीं है। सूत्र में जो अस्य पद है उसका विचार आगे आने वाला है, ठीक है कि नहीं? किंतु ये विग्रह का अस्य आया, तो क्या हुआ विग्रह? जन्म, जन्म नाम उत्पत्ति, पर्यायवाची शब्द दे दिया भाष्यकार भगवान ने। तो जन्म उत्पत्ति आदि अस्य, है कि नहीं? इति जन्मादि। ठीक है, तो जन्मादि ये सामासिक पद है। कौन समास हुआ इसमें? तो बहुर्वी समास हुआ है। कौन समास हुआ है जी? बहुर्वी समास हुआ है। ठीक है, और बहुर्वी समास में क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रदान होता है। क्या जी? समास में घटकीभूत जो पद होते हैं उसको प्रधानता नहीं रहती, वो विशेषण का काम करते हैं। और अन्य ही पदार्थ क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीतम अंबरम, किंवा पीतानी अंबरानी यस्य, पीले हैं कपड़े जिसके, ऐसा कोई पुरुष भगवान कृष्ण, तो प्रधान हुए मुख्य, और पीतांबर ये हुआ अमुख्य। ठीक है, विशेषण हुए, लग गया अर्थ। अब ध्यान दीजिए, तो बहुर्वी समास ऐसा होता है। अब उसमें क्या होता है? तो अन्य पदार्थ, यहाँ पर जन्मादि बहुर्वी समास यदि है इस पद में, तो जन्मादि, जन्म है आदि आरंभ में जिसके, ऐसे और दूसरे कोई, तो दूसरे कौन होंगे फिर? तो वो आते हैं स्थिति और लय। स्थिति और लय, लग गए जी? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या स्थिति और लय? तो स्थिति और लय कैसे आ गए? जन्मादि पद से, बहुर्वी समास होने के कारण। कैसा बहुर्वी समास? कि जन्म है आदि में आरंभ में जिसके, ऐसे जो, तो कौन? स्थिति और लय। तो स्थिति और लय किसमें है? जगत में। किंतु स्थिति और लय के साथ हम लोगों को जन्म भी लेना है। तो जन्म को छोड़कर केवल स्थिति लय नहीं लेने हैं, है कि नहीं? दो बात है, तो अपने ऊपर निर्भर है कैसा, कौन सा समास करना है कि नहीं? तो बहुर्वी समास के भी दो भेद है, तद्गुण संविज्ञान बहुर्वी और अतद्गुण संविज्ञान बहुर्वी। क्या क्या?
ठीक है जी। तो दोनों में क्या अंतर है तो ध्यान दीजिए। तो समझ लीजिए जन्मादि यहाँ पर बहुव्रीहि समास करके हमको केवल स्थिति और लय ही लेने रहते, तब ये हो जाता अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। किंतु हमको स्थिति और लय के साथ जन्म भी लेना है, अतः यहाँ पर अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि नहीं है, अपितु तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। क्या अंतर है दोनों का थोड़ा समझ लेंगे। तो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास वो होता है जहां पर समास में आए हुए जो विशेषण पर उनका भी क्रिया में अन्वय होता है, तब उसको कहते हैं क्या, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। समास में आए हुए जो पद है वो विशेषण रूप है, और उन विशेषणों का भी उन प्रधानभूत विशेष्य के साथ उसको जोड़कर क्रिया में अन्वय यदि होता है तो उसको कहते हैं क्या, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। और यदि क्या उसके विपरीत अभी जो समास में आए हुए पद है जो कि विशेषण है कि नहीं, उन विशेषण पदों का उस विशेष्य के साथ जुड़कर यदि क्रिया में अन्वय नहीं होता है तब उसको कहते हैं क्या, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। उदाहरण से समझेंगे। जैसे वाक्य बोला किसी ने, लंबकर्णम आनय, क्या जी, लंबकर्णम आनय, लंबे लंबे कान है जिसके उसको ले आओ। तो लंबे कान किसको होते हैं, तो गर्दभ है, गाढ़व गर्दभ है कि लंबकर्णम आनय, गर्दभ को ले आओ ऐसा नहीं बोला, वाक्य प्रयोग किया क्या, लंबकर्णम आनय। तो सुनने वाला व्यक्ति लंबकर्णम इसमें बहुव्रीहि समास है, तो लंबे है कान जिसके, ऐसा कौन, गर्दभ। तो प्रधान विशेष हुआ कौन, गर्दभ, और विशेष हुए कौन, लंबे कान। अब वो गर्दभ को ले आएगा तो उस कान वहीं पर रखकर उसको ले आएगा क्या, नहीं। तब क्या समास सामासिक पद जो है लंबकर्ण, उसमें जो लाम कान ये विशेषण है, तो उन विशेषों के साथ क्या जो विशेष गर्दभ उसको भी लाया जा रहा है। तो क्रिया में अन्वय विशेषण का भी हो रहा है, लाना केवल गर्दभ को थोड़ी ला रहे, लंबे कान के साथ गर्दभ आ रहा है। तो लाना रूप क्रिया में विशेषण जो लंबकर्ण उसका भी अन्वय हुआ, अतः यहां पर कौन सा समास हुआ, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, बरोबर। हाँ, दूसरा उदाहरण लीजिए। क्या, तो एक हुआ चैत्रादीन भोजय, ये उदाहरण है, चैत्रादीन भोजय। तो चैत्रादीन यहां पर भी बहुव्रीहि समास है, तो यहां पर कौन सा बहुव्रीहि समास होगा, अपने पर निर्भर है। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि करेंगे तो चैत्र सहित इतरों को भी भोजन कराओ, यह अर्थ निकलेगा। तद्गुण संविज्ञान करेंगे तो, और अतद्गुण संविज्ञान करेंगे तो चैत्र को छोड़कर, वो चैत्र जिसके आदि में उन सबको ले लो, चैत्र को छोड़ दो, तब हो जाएगा कौन सा, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। समझ में आया। अब यहां पर पद है हमारे पास जन्मादि, तो जन्मादि इस पद में कौन सा समास है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो उससे क्या लाभ होगा, तो जन्मादि है आदि में जिसके, ऐसे कौन, स्थिति और लय। अब उस स्थिति और लय के साथ जन्मों को जोड़ेंगे तो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, और जन्म को बाजू करके न लेकर केवल स्थिति और लय को लेंगे तो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। फिर यहाँ पर दो प्रकार के समास में से कौन सा समास है, तो भाष्यकार भगवान ने कहा तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। तो उससे लाभ क्या हुआ, फिर जन्म स्थिति लय तीनों भी आ जाएंगे। जन्मों को छोड़कर केवल स्थिति और लय नहीं ले सकते, क्यों, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होने के कारण। मिला पंक्ति, समझ में आया। तो पंक्ति देखिए, तो जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। मिला पंक्ति। यहाँ पर जो पद आया है तद्गुण संविज्ञान, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे।
लिखते हैं तद्गुण संविज्ञान बराबर, उसकी व्याख्या लिखा देते हैं आपको। तद्गुण संविज्ञान बराबर यत्र बहुर्विहौ, यत्र बहुर्विहौ विशेषणस्य अपि क्रियायां विशेष्य विधया अन्वयः सह तद्गुण संविज्ञानः बहुर्भिः, सह तद्गुण संविज्ञानः बहुर्भिः। पूर्ण विराम। यथा यथा लंबकरणम आनय, लंबकरणम आनय अर्धविराम। चैत्रादीन भोजय, चैत्रादीन भोजय अर्धविराम। पीतांबरः हरिः, पीतांबरः हरिः। ठीक है जी, चलो ये हुआ तद्गुण संविज्ञान। अब दूसरा, उसकी भी व्याख्या लिखा देते हैं। अतद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान लिखिए बराबर यत्र यत्र विशेषणस्य क्रियायां विशेष्य विधया अन्वयः नास्ति सह अतद्गुण संविज्ञानः बहुर्भिः, अतद्गुण संविज्ञानः बहुर्भिः। पूर्ण विराम। यथा दृष्ट सागरम आनय, दृष्ट सागरम आनय अर्धविराम। चित्रगुम आनय, चित्रगुम आनय इत्यादि। हो गया। चलो अर्थ। यत्र बहुर्यु, जिस बहुर्यु में विशेषणस्य, विशेषण का भी क्रिया में विशेष्य विधया मतलब विशेष्य के साथ अन्वय हो जाता है, उसको कहेंगे क्या? तद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः। उदाहरण दिया यथा लंबकर्णम आनय, चैत्रादीन भोजय, है कि नहीं? चैत्र है आदि में जिसके, ऐसे उन लोगों को, किंतु चैत्र के साथ उनको भी क्या भोजन कराओ, तो तद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः हुआ। और पीतांबरो हरि, पीले है कपड़े जिसके, ऐसा हरि। तो यहाँ पर भी कौन है? समझ ले, पीतांबर हरि, पीतांबरम का है आनय। पीतांबर मतलब पीले है कपड़े जिसके, ऐसे मनुष्य को ले आओ। तो कपड़े को छोड़कर केवल मनुष्य को लाया जाएगा क्या? नहीं, कपड़ों के साथ मनुष्य को लाया जाएगा। अतः वो हो जाएगा क्या? तद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः। ठीक है। दूसरा अतद्गुण संविज्ञान, उसकी व्याख्या देखिए। यत्र बहुर्यु, जिस बहुर्वी में विशेषणस्य, विशेषण का क्रिया में विशेष्य विधया विशेष्य के साथ अन्वय नास्ति, अन्वय नहीं है, सह अतद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः। उदाहरण दृष्ट सागरम आनय, किसी ने वाक्य प्रयोग किया, अरे भाई बुलाओ किसको? दृष्ट सागरम आनय, मतलब सागर समुद्र देखा है जिस व्यक्ति ने, उसको ले आओ। अब यहां पर उस व्यक्ति को लाया जाएगा, किंतु उसके साथ उसका विशेषण सागर समुद्र वो लाया जा सकता है क्या? नहीं। अतः यहां पर दृष्ट सागरम इस पद में
जो बहुव्रीहि समास है वो कौन सा है? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया चित्रगुम आनय, मतलब चित्रा गावः यस्य, रंगी बेरंगी चित्र है गाय गैया जिसकी, ऐसा व्यक्ति देवदत्ता जी, उसको कहते चित्रगुम। चित्रगुम द्वितीया में, तो चित्रगुम आनय, तो उसको ले आओ, तो उसके साथ साथ उसकी गाय भी आएगी क्या? नहीं। अतः यहाँ पर कौन सा समास? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। लग गए पंक्ति। अब ये सब बात जो बताई वो किस लिए? जन्मादि पद में कौन समास है ये लेना है। अब थोड़ा ध्यान कर विचार करके बताइए। जन्मादि इस शब्द में समझ लीजिए अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र का क्या अर्थ निकलेगा? स्थिति, जगत की स्थिति और लय जिससे वो ब्रह्म, जन्म नहीं लिएंगे, स्थिति और लय जिससे, इतना ही अर्थ होगा। कब? अब तद्गुण संविज्ञान करेंगे तो। अब तद्गुण संविज्ञान करेंगे तो जगत के जन्म स्थिति लय जिससे वो ब्रह्म है कि नहीं? तद्गुण करेंगे तो, और अतद्गुण करेंगे तो जगत के स्थिति और लय जिससे वो ब्रह्म। दोनों के अर्थ में भेद समझ में आया? तो चलो फिर यहाँ पर समास कौन सा है? तद्गुण संविज्ञान है, इसलिए जन्म भी स्थिति और लय के साथ लिया जाएगा। ठीक है। पंक्ति को देखिए, जन्म उत्पत्ति आदि अस्ति तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। आगे फिर सूत्र का क्या अर्थ निकलेगा वो दे रहे भाष्यकार भगवान। जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, सामासिक शब्द का अर्थ क्या होगा? फिर जन्म स्थिति और भंग तीनों होगा। भंग मतलब लय, ऐसा अर्थ क्यों आया सामासिक पद का? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास किया इसलिए। अब प्रश्न उपस्थित होगा कि जन्मादि ऐसा लिखा कि नहीं, तो जन्म ही क्यों लिया? जगत का धर्म जन्म है, जगत का धर्म स्थिति है, जगत का धर्म लय भी है, तो जन्मादि क्यों लिया? स्थिति को ही पहले क्यों नहीं लिया या लय को पहले क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? उसका कारण बता रहे हैं। पंक्ति देखिए भाष्य की, जन्मनः च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुरुक्तापेक्षम च। ठीक, अन्वय करेंगे। श्रुति निर्देशापेक्षम तापेक्षम च जन्मनः आदित्वम। ठीक है। तो श्रुति निर्देशापेक्षम, श्रुति ने जिस क्रम से निर्देश किया है उसके दृष्टि से पहले जन्म का निर्देश किया है, अतः जन्म पहले लिया। क्योंकि श्रुति क्या कहती है? तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते अर्थात जन्म, फिर ये न जातानि जीवन्ति, वो स्थिति हुई, फिर उसके बाद प्रयन्ते अभिसंविशन्ति लय हुआ, तो पहले कौन है? जन्म। तो श्रुति ने जन्म का निर्देश पहले किया होने के कारण जन्म को पहले लिया, एक हेतु। दूसरा वस्तुरुक्तापेक्षम च, वस्तुरुक्त का मतलब होता है वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति को लेकर भी जन्म को पहले लिया। क्योंकि किसी भी चीज की स्थिति और लय कब होता है? जब उसका जन्म रहता है, तो पहले जन्म रहता है, बाद में उसकी स्थिति और लय होता है। ये वस्तु स्थिति को लेकर भी पहले लिया कौन? जन्म। पंक्ति देखिए, श्रुति निर्देशापेक्षम, श्रुति का निर्देश को लेकर, वस्तु स्थिति को लेकर जन्मनः च आदित्वम, जन्म को आदि लिया। ठीक है। कैसा वो श्रुति का निर्देश है उसको भी स्पष्ट कर रहे भाष्यकार भगवान। श्रुति निर्देश तावत्, भाष्य में श्रुति का निर्देश बताया जा रहा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो जन्म पहले बताया कि नहीं? ये श्रुति का निर्देश है। आगे इत्यस्मिन् वाक्ये, मतलब इस श्रुति वाक्य में जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, जन्म स्थिति और प्रलय इनका क्रम दिखाया है इस वाक्य में। और पहले कौन आया? जन्म, इसलिए जन्मों को लिया पहले आदि में। आगे और वस्तुरुक्तम अपि, मतलब वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। कैसी? कि वस्तुरुक्तम अपि जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्। ठीक है ना? जन्मना, किसी भी चीज का, जैसे घट है, तो घट की स्थिति कब? जन्म होने के बाद या जन्म होने के पहले? हाँ, घट का जन्म होगा मतलब घट की उत्पत्ति होगी तब स्थिति। अतः
उत्पत्ति जन्म पहले है कि नहीं, ये वस्तु स्थिति होती है। वही वस्तुतमपि जन्मना, जन्म के द्वारा लब्ध सत्ता कस्य, प्राप्त सत्ता कस्य, जन्म से जिसको सत्ता प्राप्त हुई है, ऐसे धर्मी का ही, धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्, ऐसे धर्मी का ही क्या होती है, स्थिति और प्रलय होता है। ये वस्तु स्थिति है। अतः जन्मों को लिया आदि में, हो गया जी। और फिर आगे अब ये प्रथम पद का विचार हुआ। सूत्र में 3 पद है, जन्मादि अस्य यत, तो जन्मादि पद का विचार हुआ अभी तक। उसके बाद द्वितीय पद है अस्य। अब अस्य पद से क्या कहना चाहते हैं सूत्रकार, इसका विचार होगा। फिर यत पद का विचार होगा। फिर पदों के अर्थों को बताने के बाद कुल मिलाकर वाक्यार्थ क्या बन जाता है उसको भी बताएंगे, ठीक है। किंतु इन सब बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य